Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss food poisoning. So let's move to the whiteboard. So food poisoning. That is another disorder of GIT, means gastrointestinal tract or digestive system or alimentary canal or our gut. तो ये सारे सिनोनिम्स हैं. सो फूड पॉइजनिंग कॉमन सी डिजीज़ है, नाम सुना होगा आपने, और कभी ना कभी इंसान लाइफ में एक आध दफ़ा इसे सफ़र कर लेता है बिकॉज के the environment in which we are living and the type of food which we are eating makes the probability of this disease. So food poisoning, dear students, it's an illness. It is an illness due to indigestion of food containing toxic substances. So that is indigestion. ऐसी खुराक आप खा लें जिसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स शामिल हो जाएं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह की अलामात आएंगी, उसको भी डिस्कस करते हैं हम. So that is called as food poisoning. So it is an illness due to indigestion or by eating food that contains the toxic substances. Its causes. इसकी दो मेजर causes, dear students. Number one is Salmonella. That is a bacteria. And number two is Campylobacter. Campylobacter. So these are two bacteria which are responsible for this disease, a dangerous disease. It's not a light disease, it is a dangerous disease. These bacteria reside in the intestine of cattle, यानी कि जो मवेशी होते हैं उनकी इंटेस्टाइन, याद रखिएगा इसको, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इंटेस्टाइन उनकी आंतों के अंदर, ठीक है, ऑफ कैटल्स, चिकन or ducks without producing any symptoms, मीन्स कि इनके अंदर इंटेस्टाइन में तो रहते हैं, उनको हार्बर करते हैं, लेकिन इन एनिमल्स के अंदर, ना कैटल्स में, ना चिकन के अंदर, ना डक्स के अंदर, इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान आम तौर पर नहीं पहुंचाते और इनके अंदर किसी भी तरह की इस तरह की अलामात ज़ाहिर नहीं होती. बट हाउएवर ह्यूमन्स कैन एक्वायर food poisoning if they eat meat or milk or eggs which are contaminated
with these bacteria। इंसानों में कब मुंतकिल हो सकती है ये बीमारी कि अगर ह्यूमंस वो गोश्त खाएं, यानी कि जैसे चिकन है उनके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है या उनके मीट के अंदर मौजूद है, उनके मीट में मौजूद हो, उससे कॉन्टेमिनेट उसके अंदर ये इन दोनों में से कोई एक बैक्टीरिया मौजूद हो, या डक्स या जो चिकन इन दोनों के जो अंडे खाए जाते हैं, एग्स खाए जाते हैं, वो कॉन्टेमिनेट हो चुके हों इन बैक्टीरिया से, या फिर इनके जो केटल्स होते हैं उनका मिल्क इस्तेमाल किया, दूध इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसके अंदर साल्मोनेला या कैम्पेलोबैक्टर मौजूद हों, तो इंसानों को ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर इसकी एक और रीज़न भी याद रखिएगा, द अनपेस्चुराइज्ड milk and undercooked meat readily cause food poisoning। अनपेस्चुराइज्ड, पेस्चुराइजेशन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी लुइस पैस्चर उसने एक टेक्निक इन्वेंट की थी, एक ख़ास टेम्परेचर पर मिल्क को अगर बॉयल कर लिया जाए कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, एक ख़ास टेम्परेचर पे या कुछ मिनट्स के लिए, तो उसके अंदर मौजूद ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मिल्क एक लंबे अरसे तक प्रिजर्व भी हो सकता है और उसमें से वो जरासीम से पाक भी हो जाता है। तो अगर हम अनपेस्चुराइज्ड मिल्क पी लें, मतलब कि उसको हीट ना किया गया हो, उसमें से जरासीम ना मारे गए हों, या अंडर कुक्ड मीट, ऐसा गोश्त खाएं जो सही तरह से पकाया ना गया हो, उसे कहते हैं अंडर कुक्ड मीट। सो इन दोनों सिचुएशंस में जो है चूँकि ये बैक्टीरिया वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सो द रिस्क इनक्रीजेस। सो व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके सिम्टम्स अपीयर कब होंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। द सिम्टम्स of food poisoning appear after eating contaminated food within 12 to 24 आवर्स। यानी कि अगर आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, कंटामिनेट का मतलब है कि जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो उसके 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और उन अलामात होंगी क्या डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1 इज स्वेयर एब्डोमिनल पेन। इस रीजन के अंदर पहले हल्की हल्की पेन होना शुरू होती है और फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाती है और वो नाकाबिले बर्दाश्त होना शुरू हो जाती है। स्वेयर एब्डोमिनल पेन। नंबर 2, इट लीड्स टू डायरिया। बार बार मोशन आएंगे, लूज मोशंस, वाटरी मोशन आएंगे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसी के साथ साथ ड्यू टू द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया इट मे लीड टू वॉमिटिंग। डायरिया भी होगा और साथ में समटाइम्स वॉमिटिंग भी होगी। और ऐसी कंडीशंस जब ये दोनों सिचुएशंस मौजूद हों, यानी कि डायरिया भी हो और वॉमिटिंग भी हो, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में वाटर लॉस हो रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, वॉमिटिंग के ज़रिए जो प्रोपोर्शन होती है वो वाटर लॉस की और उसमें इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायरिया।
ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वी शुड हैव टू सीक द मेडिकल इमरजेंसी। एंड नंबर 4, इट मे ऑल्सो लीड टू हाई फीवर, तेज़ बुखार, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तेज़ बुखार होगा। और आमतौर पर फिर चूँकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, सो हाउ इट इज़ ट्रीटेड, इट इज़ ट्रीटेड बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। और आमतौर पर चूँकि ये थोड़ी सी क्रिटिकल और एक्यूट कंडीशन है, तो इसमें इंट्रावेनस इंजेक्शंस के जरिए, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के जरिए इसको ट्रीट किया जाता है विद अ कंप्लीट कोर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, फूड पॉइजनिंग की ही एक और सीवियर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एज बॉचुलिज्म। Botulism, that is more severe. So we call it as the severe form of food poisoning is called botulism। जो सबसे शदीद इंटेंसिटी की फूड पॉइजनिंग होती है उसको नाम दिया जाता है बॉचुलिज्म का। और इसको बॉचुलिज्म कहा क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स कॉजेटिव एजेंट। सो इट्स कॉजेटिव एजेंट इज another a bacteria which is called Clostridium botulinum, as it is complete scientific name, so we have to underline it as per the rules of binomial nomenclature. Okay? So that is a very toxic bacteria. Usually the botulism, it occurs due to improperly canned meat and processed foods, especially the meat. आजकल हम जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सहल पसंद ज़्यादा हो गए, आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। तो इसीलिए अब आपको मॉल्स पे, हाइपर स्टार्स पे या जो बड़े बड़े प्लाजास होते हैं रिगार्डिंग द फूड कंटेंट्स, तो वहाँ पर आपको कैंड मीट मिलता है। कैंड फूड, कैंड का मतलब वो छोटे छोटे जो मेटल के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर इस तरह से, जैसे आप वो टिन होता है, टिन इसे कहते हैं कैंड मीट भी इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज कैंड मीट। इसके अंदर या फिर प्रोसेस्ड फूड जो कि इन कैंस के अंदर डाला गया हो, या वो सही तरह से उसको पैक ना किया गया हो और उसमें ये बैक्टीरिया चला जाए। द क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया डियर स्टूडेंट्स। यस, it is spore forming bacteria and highly dangerous bacteria। चैप्टर नंबर 6 आपको याद आ गया होगा, स्पोर एंड सिस्ट। ये इसमें बैक्टीरिया के हवाले से जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं बिकॉज दे कैन रेजिस्ट डेजिकेशन, दे कैन रेजिस्ट extremes of pH, they can resist high temperatures as well and the temperature extremes. So they are very dangerous. Whenever the conditions become favorable, they start to multiply. So canned meat and the frozen food or meat especially is defrosted. Its water contains
salmonella, that one. So that is very dangerous. तो इसका जो पानी होता है, जब भी हम जमे हुए गोश्त को, फ्रोज़न मीट को डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, तो उससे निकलने वाला जो पानी होता है उसके अंदर साल्मोनेला मौजूद होता है। अगर वो किसी बर्तन को या किसी यूटेंसिल्स को जो आसपास पड़े हुए हैं उनके साथ अगर वो टच कर दे पानी, तो जो खाना है वो कंटामिनेट हो जाएगा। सो इट विल डेफिनेटली लीड टू फूड पॉइजनिंग। क्लियर? सो दिस बैक्टीरिया, now the Clostridium, it causes severe symptoms. सो दो तरह के सिम्टम्स इसमें हमारी बुक में शामिल किए गए हैं। इट्स सिम्टम्स, द अर्ली सिम्टम्स, यानी शुरू में कैसे पता चल सकता है कि ये बॉचुलिज्म होने वाला है या हो रहा है, या फूड पॉइजनिंग हो रही है। और कुछ हैं इसके फिर लेट सिम्टम्स। जहाँ तक बात है डियर स्टूडेंट्स अर्ली सिम्टम्स की, शुरू में, सो देयर इज़ द फीलिंग ऑफ फटीग। फटीग कहते हैं कि थोड़ा बहुत काम करके भी थकावट हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। सो दैट इज़ फटीग, जल्दी थक जाना। इसी तरह से डिजीनेस, सो डियर स्टूडेंट्स डिजीनेस, ये सर का भारीपन हो जाना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज डिजीनेस। इसी तरह से डबल विजन, मतलब आप मुझे दो नज़र आओगे, एक शख्स दो नज़र, हर वो चीज़ जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी वो दो डबल नज़र आएगी। सो दैट इज़ डबल विजन। इसी तरह से नाउजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, also high fever, they are related to the early symptoms। ये शुरू की कुछ अलामात है, यहाँ से काम शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। और लेट सिम्टम्स डियर स्टूडेंट्स, द टॉक्सिन्स produced by Clostridium have specific action on nervous system, so that is it causes paralysis of respiratory system, means the muscles of the respiratory system वो मफलूज हो जाएंगे, and also it also causes the paralysis of heart और respiratory system अगर पैरालाइज हो गए, so finally the result will be death. So that is why I said that it is a severe form of food poisoning. It is a severe form of food poisoning. तो इससे बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश मीट इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा देर तक उसको स्टोर करने से या फ्रीज़ करने से उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स ये सिचुएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम, तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्वीयर फॉर्म ऑफ जो फूड पॉइजनिंग है उसको कॉज कर सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ओबेसिटी और कुछ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।